हेलो बच्चों, अब शुरू करते हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं, तो ये आप नोट्स बनाइए, आपके लिए लिखे हुए सामने हैं और समझते भी जाइए। अगर आप ये नोट्स बनाएंगे तो आपको कहीं भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये याद कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, बस 100% मार्क आते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अब इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे क्या, हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से कितने कंपाउंड या कितनी तरह के कंपाउंड बनते हैं, उनमें से कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कार्बन। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है। कोवलेंट बॉन्ड का मीन होता है जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से बनती है। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी दो या दो से अधिक एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहा है, दूसरा पहले दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहला एटम ले रहा है। तो इस तरह का जो एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन का, और शेयरिंग, एक्सचेंज मत कहिए, शेयरिंग कहिए, तो उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 1, यानी केमिकल बॉन्डिंग क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग वो है जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से जो बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में। अब ये कई तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन two atoms is known as single covalent bond. For example, two hydrogen atoms share with electrons to form a molecule of hydrogen H2. अब इसमें ये दो एटम है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन पर एक एटम होता है, हाइड्रोजन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया। स्टेबल मॉलिक्यूल वही होते हैं जहां ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होते हैं, उस पर टोटल चार्ज फिर 0 आ जाता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। तो अब ये H2 बन गया, सिंगल बॉन्ड लगेगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है दो एटम के बीच में, तो वो वहां लगेगा सिंगल बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, द टू इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम give rise to two shared pairs of electron. This said to be constitute a double bond between the two atoms. The electron dot structure of O2 and its double bond. अब यहां हमने दिखाया है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम आपको सिखाएंगे। अब दो ऑक्सीजन के एटम है, ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको ऑक्टेट करने के लिए 2 चाहिए, 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दो एटम क्या करेंगे कि ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब शेयर में हो गए दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन।
2 पेयर्स हो गए, तो 2 एटम कंबाइन हुए, एक मॉलिक्यूल बना, तो इसके बीच में लगेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 2 एटम के बीच में। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड formed by the sharing of 3 pairs of electron between 2 atoms is known as triple covalent bond. In case of diatomic molecule of nitrogen, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electron, giving rise to 3 shared pair of electron. This is said to constitute a triple bond between the 2 atoms. सिंपल है कि 2 एटम है, 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे दिखा देंगे इसको। तो 3 तरह के बॉन्ड हो गए, सिंगल, डबल और ट्रिपल। कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 तरह से ये मिलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। They are generally stable in non-polar solvent like water, ether, benzene. Insoluble in polar solvent like water. Molecule of covalent compound are held together by relatively weaker forces as compared to ionic compound. Therefore, covalent compounds have relatively lower melting and boiling point. तो जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, क्योंकि कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ उन्हीं के साथ डिसॉल्व होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं। जैसे आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये पेट्रोल, डीजल, इस तरह के ऑयल के साथ ही डिसॉल्व होते हैं, पानी के साथ नहीं होते। पानी में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, यानी कि जहां आयनिक बॉन्ड होगा वहां कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड मिक्स नहीं हो सकते, इनसॉल्युबल नहीं, वो सॉल्युबल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। Covalent compounds are poor conductor of electricity because they contain neither the ion nor free electron necessary for conduction. देखो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होती है जब आयंस हो। आयन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल के अलावा। आयन नहीं बनाते तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी सॉल्यूशन से। अब कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। क्यों होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। 2 फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन आर, नंबर 1 है कैटेनेशन। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. The self-linking property of carbon atom through covalent bond to form long chain of carbon, branched chain of carbon, or even carbon atom arranged in the ring. In addition, carbon atoms may be linked by single, double or triple bonds. Compound of carbons which are linked by only single bond between the carbon atom are called saturated compound. Saturated वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और डबल ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड होते हैं। Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atom are called unsaturated compounds.
टेट्रावैलेंसी, सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी टेट्रावैलेंसी। अब ये पहला कैटेनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ये आपस में जुड़ करके लंबी चेन बना देते हैं और इन आपस में ये तीन तरह से जुड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस तरह जुड़ करके ये लंबी चेन कार्बन एटम बना सकता है, इसको बोलते हैं कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग। और टेट्रावैलेंसी का मीन होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये 4 वैलेंसी से अलग अलग एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4. It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon atom of some other micro monovalent element compound of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depends on the element other than carbon present in the molecule। जो टेट्रावैलेंसी है 4 वैलेंसी है और 4 वैलेंसी के साथ अलग अलग चारों तरफ से ये अलग अलग एटम के साथ कंबाइन हो सकता है और अलग अलग तरह के कंपाउंड ये बना लेता है जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब कार्बन कई तरह की सीरीज फॉर्म करता है, 3 तरह की सीरीज फॉर्म करता है, बनाता है कार्बन, और वो 3 तरह की सीरीज होती है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज। होमोलोगस सीरीज आर those series which are related to single alkane or alkene or alkynes. Differs with CH2। मीन होमोलोगस सीरीज वो होगी या कंपाउंड का वो ग्रुप होगा कार्बन कंपाउंड का जिसमें CH2 का डिफरेंस हो। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हो। इट इज ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब सही है भाई, 2-3 सेकंड आपके बेकार हो गए। होमोलोगस सीरीज, इट इज ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। फॉर एग्जांपल एल्कीन्स जैसे है CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एटसेट्रा, और एल्कीन होते हैं C2H4, C3H6, C4H8 एंड C5H10। फॉर एल्काइंस C2H2, C3H4, C4H6 एंड C5H8 एटसेट्रा। तो ये इनमें डिफरेंस है। अब देखो ये फॉर्मूला है इनके सबके अलग अलग। जो एल्केन होते हैं, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मीन्स जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, वो होंगे एल्केन। एल्कीन होंगे उसका फॉर्मूला है CnH2n, मीन्स जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे ठीक डबल हाइड्रोजन होंगे। जैसे एग्जांपल है C2H4, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है। एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जितने कार्बन हैं उससे डबल से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। जैसे C2H2 तो कार्बन का 2 कार्बन है, इसमें डबल क्या हो गए 4, उससे 2 कम 2, तो C2H2। ऐसे ही C3H4 3 कार्बन है,
इसका डबल हो गया 6, 2 कम करो 4, तो C3H4। तो ये इस तरह इसके कंपाउंड्स हम पता कर लेते हैं। For example of chemical properties of C3OH, C2H5OH, C3H7OH and C4H9OH are all very similar. Hence, such a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. अब ये भी homologous series है C3H, CH3OH, C2H5OH, क्योंकि यहां एक हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, OH फंक्शनल ग्रुप। अब सब में OH फंक्शनल ग्रुप है तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और सीरीज में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो CH2 का डिफरेंस है, तो ये हो गई होमोलोगस सीरीज। अब आइए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर इसमें से आता ही है आपका नाम रखने को बोर्ड में। अब कैसे रखेंगे, अब देखो इसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक्स समझना पड़ेगा। जैसे हेलो एल्केन है, अगर कहीं कार्बन सीरीज में एल्केन लगे हुए हैं, एल्केन में हेलो लगा है, हेलो मीन्स होता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये बोलते हैं हेलो। और एल्केन का मतलब है एल्केन सीरीज में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा है, तो उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में जो प्रीफिक्स होगा वो क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स माने नाम के स्टार्टिंग वाला वर्ड आधा शब्द, जैसे क्लोरोप्रोपेन, जैसे ये लिखा है ना। अब प्रोपेन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन में आएगा प्रोपेन, प्रोप आएगा, तो और क्लोरीन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। इसके लिए मैंने एक अलग से नोमेनक्लेचर का वीडियो बना रखा है, नाम रखने का, कैसे नाम रखते हैं उसमें अच्छी तरह से समझाया है मैंने, तो वो नोमेनक्लेचर आप हमारा वीडियो देखिए तो और समझ में आएगा। यहां नोट्स बेस है तो आप ये नोट कर लीजिए, साथ साथ में समझाता भी जा रहा हूं और समझिए भी। अब एल्कोहल है, अगर किसी कार्बन कंपाउंड में OH लगा है तो वो एल्कोहल होगा। तो एल्कोहल का जो सफिक्स होता है यानी सेकंड हाफ, वो होता है ऑल। तो 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, ऑल लगाएंगे तो प्रोपेनॉल, तो ये हो जाएगा एल्कोहल प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में CHO लगा होता है, अगर एल्केन सीरीज में एल्डिहाइड लगा है तो हो जाएगा प्रोपेनल। अब इसमें एल्डिहाइड के लिए अल सफिक्स यूज करते हैं, ऐसे ही कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं, जैसे ये CH3CO, CH3, अब CO बीच में आएगा हमेशा ही, तो इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप तो आएगा ही, प्रोपेन से रिलेटेड है क्योंकि एल्केन में है हम पढ़ रहे हैं, तो इसका ओन लगा देंगे लास्ट में, प्रोपेन में ई हटा करके ओन लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ये जहां COOH लगा हो किसी कार्बन कंपाउंड में वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसमें सफिक्स ओइक एसिड लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो 3 का प्रोप और फिर ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे नाम हो जाएगा। ऐसे ही एल्कीन में पढ़ेंगे, जो एल्कीन में, जैसे एल्कीन में तो एन आएगा, एल्कीन में ईन आएगा, और अल्काइन में लास्ट में YNE, आइन आएगा। अब एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो जैसे ये 3 कार्बन है, मैं एक प्रोप,
एक कार्बन होता है मिथ, 2 कार्बन हो तो इथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, तो 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, ऐसे नाम प्रीफिक्स में रखते हैं। तो 3 कार्बन है तो प्रोपीन में आएगा, 3 कार्बन से क्या बनेगा? प्रोपीन। और ये नाम हो गया इसका प्रोपीन, क्योंकि इन आएगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है। प्रोप इन प्रोपीन। ऐसे ही एल्काइन में सफिक्स YNE लगाएंगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 2 देखा ना, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, तो प्रोप है और YNE लगाइए, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। सम फंक्शनल ग्रुप इज इन कार्बन कंपाउंड। कुछ कार्बन कंपाउंड में कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे जो एल्कोहल होते हैं OH, जहां OH लगा हो वो एल्कोहल है। हेलो कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है उनको हेलो एलिमेंट बोलते हैं। एल्डिहाइड CHO, जैसे हमने बताया इथेनॉल, एल्कोहल में OH लगा है, 2 कार्बन के लिए होता है इथ, उसमें ऑल लगा, इथेन, इथेन में ऑल लगाएंगे तो इथेनॉल हो जाएगा। एल्डिहाइड में CHO है तो CH3CHO हो जाएगा। कीटोन में CO आता है तो ये प्रोपेनॉन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH आता है तो ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह इनके नाम रख दिए जाते हैं। अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया था, सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन तो वो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो हाइड्रोकार्बन है। Among these, the saturated hydrocarbon are called alkanes, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन हैज फॉर्मूला CH4, हाइड्रोजन हैज ए valency of 1, carbon is tetravalent because it has 4 valence इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन से एक एक हाइड्रोजन शेयर एक अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का कर लेगा तो बन जाएगा CH4। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इथेन में 2 कार्बन है, हर कार्बन के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएंगे ऐसे। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। तो 6 हाइड्रोजन इसमें जुड़े और एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन कार्बन से जुड़ गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच, बाकी एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो C2H4 ऐसे स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है। The unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bond are called alkene, जैसे ethene, propene, etc. Those containing one or more triple bonds are called alkynes, जैसे ethyne, propyne. अगर डबल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो होगा इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो वो जाएगा इथाइन, लास्ट में YNE लगेगा। ऐसे ही हमने यहां पर ये दिखाया है इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो 2 कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड मीन्स 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, अब बचे इसके हर कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2,
इनके साथ हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्काइन हो, तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे दिखाएंगे, यहां ये दिखाया है हमने। ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, वहां एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब जो कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोकार्बन, वो कई तरह के होते हैं, स्ट्रेट, ब्रांच्ड और रिंग, इस तरह के होते हैं। चेन, ब्रांचेस एंड रिंग, तीन तरह के कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन containing respectively 1, 2, 3 carbon atoms, such chain of carbon atom can contain many more carbon atom। अब जैसे कुछ फॉर्मूले हमने यहां पर दिखाए हैं समझाने के लिए। फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और यहां एल्केन से हमने दिए हैं, समझाए सिंगल बॉन्ड से। जैसे मीथेन है, इसमें एक कार्बन होगा, ठीक है। अब एन लगा है तो एल्केन सीरीज से के है, और एल्कीन होता तो डबल बॉन्ड होता है। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर एक कार्बन है तो उसमें चार इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, तो चार इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बनेगा CH4। इथेन C2H6, CH3 CH3, प्रोपीन C3H8, इस तरह बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखा देंगे। ब्यूटेन, अब देखो इसमें ये चीज याद रखने की है कि एक कार्बन हो तो मिथ लगेगा, दो कार्बन है तो इथ लगेगा, तीन कार्बन के लिए, चार के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए टैग। तो बाकी का सफिक्स हम जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड का है या डबल बॉन्ड का है या ट्रिपल बॉन्ड का है। सिंगल बॉन्ड का है तो एन लगा देंगे लास्ट में, डबल बॉन्ड का है तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड का है तो आइन लगा देंगे। तो इस तरह इसके नाम रख जाएंगे। अब देखो सिंगल बॉन्ड के ऊपर देख लिए। अब फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एल्कीन। अब यहां डबल बॉन्ड वाले हैं, जैसे इथीन C2H4। अब डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तो इसका पहला मेंबर 2 कार्बन का होगा। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी पहला मेंबर 2 कार्बन का ही हो सकता है, लेकिन एल्केन में सिंगल का हो सकता है, क्योंकि वहां एक ही कार्बन कंसीडर होगा। तो इथीन C2H4, तो C के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, 2 बचे इसके इलेक्ट्रॉन, वहां हाइड्रोजन जुड़ गया, तो C2CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन 3 कार्बन है तो एक कार्बन के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड लगा दिया और बाकी का सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, तो फॉर्मूला बनेगा C3H6 प्रोपीन। ऐसे ही ब्यूटीन और पेंटीन। 1 इसलिए लगाया क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए 1 यूज हुआ है। 1 ब्यूटीन 1 पेंटीन। जिस नंबर के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वही उसका नंबर यूज करते हैं। पहले कार्बन के साथ जुड़ा हो तो 1, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हो 2 और तीसरे के साथ जुड़ा हो तो 3, ऐसे यूज करते हैं। ऐसे ही अल्काइन सीरीज है C2H2, इस तरह दिखाएंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर। C3H4, ब्यूटीन C3H6, पेंटाइन, ये स्ट्रक्चर दिखाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कंबशन। Carbon in all allotropes form burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। कंबशन क्या होता है
कि ऑक्सीजन के साथ कोई जले और हीट और लाइट दे, वो कंबशन है। जैसे कार्बन जला ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बना, हीट निकली, लाइट निकली। ऐसे ही CH4 मीथेन जलाया ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनी, H2O बना, हीट निकली, लाइट निकली। ऐसे ही इथेनॉल जलाया ऑक्सीजन के साथ तो CO2 और 3H2O बना, हीट एंड लाइट निकली। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame, while unsaturated hydrocarbons will give a yellow flame with lot of black smoke, limiting the supply of air result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons, giving a sooty flame। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बिना स्मोक के साथ जलते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, धुआं के साथ जलते हैं। क्योंकि उनको अगर लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर रहेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिल रही है, तो वो धुआं के साथ जलता है। ऑक्सीडेशन। Carbon compound can be easily oxidized on combustion. In addition to this complete oxidation, in which ethyl alcohol is converted to ethanoic acid upon heating, in the presence of alkaline potassium permanganate or acidified potassium chromate, अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे या तो एल्केलाइन KMnO4 के साथ कर दो, थोड़ा गर्म कर दो, या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, एसिडिफाइड के साथ डाल करके थोड़ा पोटेशियम क्रोमेट गर्म कर दो, थोड़ा एसिड डाल दो, तो वो अल्कोहल है, वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कोई सा भी अल्कोहल। अब जैसे इथेनॉल है तो ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, विनेगर बन गया इसका। एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकेल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ और उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देता है। जैसे ये है RRC डबल बॉन्ड CRR, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ यानी हाइड्रोजन सप्लाई किया और निकेल की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया तो ये बन गया एक एक। इसमें अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिखा दी, नहीं डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ। तो डबल बॉन्ड टूट करके टूटेगा तो एक यहाँ बॉन्ड ब्लैंक हो जाएगा खाली, और उसकी जगह H2 यानी एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये जुड़ गए तो ये बन गया। अब ये ऑयल था, ये वेजिटेबल घी बन गया। ऐसे ही बनाया जाता है वेजिटेबल घी। Substitution reaction. Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagent. जो सैचुरेटेड होते हैं वो रिएजेंट के साथ रिएक्टिव मोस्टली नहीं होते। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to methane in very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. It is called substitution reaction. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जनरली रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जैसे हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड, उनके साथ क्लोरीन बहुत तेजी से रिएक्ट हो जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे एग्जांपल लिया CH4, इसमें Cl2
इसमें रिएक्ट हो जाएगी सनलाइट पड़ते ही, तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा और HCl बच जाएगा। यही रिएक्शन और कंटिन्यू चलेगा तो CCl4 तक बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ये दो, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में बोर्ड में पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह याद करिए। ये तो पूरा ही चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज ए लिक्विड रूम टेम्परेचर। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, इसको एल्कोहल बोलते हैं। एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहल ड्रिंक्स। जितने भी एल्कोहल ड्रिंक्स होते हैं सब में यही मिलाया जाता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है। इन ऑल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। रिएक्शन, अब जैसे सोडियम के साथ इथेनॉल का रिएक्शन करेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, CH3CH2O Na प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और इथेनॉल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, यानी इथेनॉल में 2-4 बूंद कंसंट्रेट H2SO4 डाल दी जाए थोड़ा सा और गर्म कर दिया जाए तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल से पानी निकल जाता है। इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर इसे H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो ये गैस बन जाती है इसकी इथीन, ये इथीन बन जाएगा। यूजेज। इट इज ए गुड सॉल्वेंट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन, यानी एल्कोहल में आयोडीन मिला दो तो बन जाता है टिंचर आयोडीन। कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स, इन सब में एल्कोहल मिलाया जाता है, ये प्रिजर्वेंट का वर्क करता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, ज्यादा पी लो नशा हो जाता है। However, intake of even a small quantity of pure alcohol called absolute alcohol can be lethal. अगर absolute alcohol पी लिया जाए तो बेहोश कर देगा या डेथ हो जाती है इसको। Also, long-term consumption of alcohol leads to many health problem. लंबे समय तक अगर इसे पीते रहेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आर एब्सोल्युटली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। Carboxylic acids are weak acid. The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climate. This gives rise to the name glacial acetic acid. एथेनोइक एसिड है, ये टेस्ट में खट्टा होता है, एसिड होता है, विनेगर जिसे बोलते हैं। 2 से 8% पानी में मिला दो कंसंट्रेट इथेनोइक एसिड को तो वो सिरका यानी विनेगर बन जाता है, जिसे आप चाउमीन वगैरह इसमें डाल के खाते हो। जाड़ों के समय में जो इथेनोइक एसिड है कंसंट्रेट वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। कुछ रिएक्शंस हैं इथेनोइक एसिड के साथ। अब जो इथेनोइक एसिड है ये, इसको अल्कोहल के साथ मिक्स करके थोड़ा एसिड मिला करके इसे गर्म कर दें तो ये एस्टर बन जाता है। इसमें से पानी वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव होगा तो एस्टर बनेगा CH3COOO C2H5। ये एस्टर का फॉर्मूला है। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल। अगर इस एस्टर को, ये एस्टर बना है ये, अगर इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दें तो ये सोडियम
इथेनॉइड बनेगा और इधर इथेनॉल वापस फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन विद बेस, अगर इथेनॉल को अगर बेस के साथ अगर गर्म कर इथेनोइक एसिड को NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, बीच में डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, तो सोडियम इथेनॉइड बनेगा, वाटर निकल जाएगा। इसके अलावा इथेनोइक एसिड के और रिएक्शन है, अगर हम इसे कार्बोनेट के साथ गर्म करें या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे इथेनोइक एसिड है, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट कराएं, सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग पाउडर, तो इसमें क्या है, सोडियम इथेनॉइड बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 निकलेगी। ऐसे ही इथेनोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दें, इसे खाना सोडा कहते हैं, तब भी यही रिएक्शन होगा, सोडियम इथेनॉइड बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगी। जनरली एस्टर are sweet smelling substance. These are used to making perfumes and as flavoring agents. 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. It is used widely as a preservative in pickles. अब ये जो एस्टर है स्वीट स्मेलिंग होता है, कुकिंग में यूज करते हैं उसको। इधर विनेगर है, इसको भी कुकिंग में यूज करते हैं। 5 to 8% सॉल्यूशन वाट पानी में मिला दिया जाए इसके कंसेंट्रेट को, तो ये विनेगर बन जाता है और इसका वाइडली यूज है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, soaps they form scum when reacted to hard water. Soaps are derived from natural substances such as vegetables, oils and animal fats. एनिमल फैट या प्लांट ऑयल के साथ, वेजिटेबल ऑयल के साथ अगर इसमें NaOH मिला दिया जाए तो सोप बन जाता है, गर्म कर दो। डिटर्जेंट दे डू नॉट फॉर्म स्कम, और जो सोप होती है स्कम बनाते हैं, जैसे हाथ धोते हैं साबुन से, एक व्हाइट व्हाइट झाग पानी के ऊपर तैरते रहते हैं जो पानी में घुलता नहीं है, उसको बोलते हैं स्कम। ये डिटर्जेंट नहीं बनाता, सोप बनाता है स्कम। डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाते। दे डू नॉट फॉर्म स्कम। डिटर्जेंट आर जनरली डेरिवेट ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड। ये सिंथेटिक कंपाउंड के डेरिवेट होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोप, ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। दिस प्रोसेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। प्लांट ऑयल या फैट, एनिमल फैट के साथ NaOH डाल करके गर्म कर दो तो सोप बन जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट प्लस NaOH तो सैपोनिफिकेशन है, ग्लिसरॉल बनेगा और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनकर तैयार हो जाएगा, इसको ही सोप बोलेंगे। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग यानी साफ कैसे करते हैं, कपड़ों गंदगी को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, धोते हैं सोप से और साफ होते हैं कपड़े, कैसे हो जाते हैं उसका फंक्शन पढ़ेंगे, एक्शन पढ़ेंगे। The soap molecule is made up of two chemically distinct parts that interact with water in different ways. It has one polar end with a short head carboxylic group and one non-polar end with a long tail made of hydrocarbon chain. जो सोप मॉलिक्यूल होता है
उसके दो भाग होते हैं, हेड और टेल। जो हेड होता है जिधर सोडियम लगा हो, सोडियम पोटेशियम, वो वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, और लंबी चेन जो पूंछ वाला हिस्सा होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, हाइड्रोफोबिक होता है, उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। और पानी में घुलने वाले को बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब इसमें देखो ये ग्रीस या डर्ट है, ये दिखाइए वाटर सोप मॉलिक्यूल है। जो ये वाला हेड है ये तो पानी में घुलता है, और ये नीचे पूंछ जो टेल है जो इसके साथ ग्रीस डस्ट के साथ चिपकी हुई है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से नहीं घुलती। लेकिन जैसे ही ग्रीस, डर्ट, कार्बन कंपाउंड्स आते हैं तो उसके साथ ये चेन चिपक जाती है। तो ग्रीस, डर्ट जो भी होते हैं, ऑयल, इनकी सेम नेचर होती है, वैसे ही नेचर कार्बन चेन की होती है। तो ये इसके साथ ही रिएक्ट करते हैं। ये इससे चिपक जाती है टेल गंदगी के साथ, डर्ट के साथ, ग्रीस के साथ, ऑयल के साथ। जब रिंस करते हैं कपड़ों को, साबुन मिला करके रगड़ते हैं, धोते हैं, खंगालते हैं, तो ये कपड़ा साफ हो जाता है। ये उसको चिपके हुए अपने साथ चिपका के बाहर निकाल देते हैं। अब ये इस तरह इसको बोलते हैं मिसलिस, और मिसलिस बना करके उसको गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। सोप, their long hydrocarbon chain bind to the oil and dirt. As a result, the dirt is surrounded by the non-polar end of the soap molecule. The miscellaneous are water soluble because of the charged carboxylate end of the soap molecules. As a result, the soap washes away the dirt. जो पूंछ है वो गंदगी के साथ, ऑयल के साथ चिपक जाती है, और रिंस करते हैं तो उसे चिपका करके बाहर निकाल देती है, कपड़े से अलग हो जाता है। तो ये क्लीनिंग एक्शन हो गया। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड or bromide ions etc. Both have long hydrocarbon chain. The charged end of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in hard water. Thus, they remain effective in hard water. Detergents are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes. जो डिटर्जेंट है ये सोडियम साल्ट या सल्फोनिक साल्ट या अमोनियम साल्ट के डेरिवेट्स होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं हाइड्रोकार्बन की इसमें, और ये कम नहीं बनाते, और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन के साथ ये प्रेसिपिटेट भी नहीं होते, इंसॉल्युबल नहीं होते, इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बताइए। OH है एल्कोहल, CHO है एल्डिहाइड, COH कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम दीजिए इनका। तो अब देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और OH लगा है तो इथेनॉल हो गया, 2 कार्बन OH इथेनॉल, और 3 कार्बन प्रोपेनॉल, इसमें CHO लगा है, तो कीटोन लगा है CO बीच में, ये कीटोन लगा है, इससे पहचानेंगे CO से, तो ये प्रोपेनॉल हो गया, और ये COOH लगा है इसमें फर्स्ट ग्रुप, तो इथेनोइक एसिड हो गया। Vapors of hydrocarbon were passed
through bromine dissolved in carbon tetrachloride. The yellow color of bromine got discharged. Predict the nature of hydrocarbon. Answer. The hydrocarbon is unsaturated. It is either or an alkene or alkyne. Next question है, what is the role of soap in cleansing of clothes? Answer. Soap help in forming a soluble emulsion between oil drops carrying dirt particle and water. The emulsion is also known as micellar. Number 5. Which organ compound is added to make ethanol unfit for drinking purpose? What is the name of the mixture formed? Answer. Methanol, which is highly poisonous, is added in a small amount of ethanol in order to make it unfit for drinking purpose. The mixture is called methylated spirit or denatured alcohol. 6. Which element exhibits the property of catenation to maximum and why? Answer. The element is carbon. This is because of very small size of carbon atom and high strength carbon-carbon bond. Question number 7. How will you convert ethene into ethanol? Give the chemical reaction involved. Answer. Ethene is converted into ethanol by passing its vapors through water in the presence of sulfuric acid. This reaction is called hydration of ethene. तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो ये बनेगा इथेनॉल. Explain with the help of chemical equation of following properties of carbon. Combustion, oxidation. Combustion क्या है? जलना ऑक्सीजन के साथ C2H5OH plus 3O2 gives 2CO2 plus 3H2O. ये combustion हो गया. C2H5OH plus O2. अब इसमें पोटेशियम क्रोमेट या एसिडिफाइड के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा इथेनोइक एसिड CH3COOH plus H2O. ये ऑक्सीडेशन इसका हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड एथीन. अब इथेन डीकलराइज द येलो कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर व्हाइल इथेन डज नॉट. जो इथेन है उसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. एथीन में डाल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर बदल जाएगा. तो इथेन क्या है? सिंगल बॉन्ड. और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्रोमीन का कलर चेंज हो जाएगा. दूसरा है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. तो इथेनोइक एसिड गिव्स ब्रिस्क एफरवरेंस यानी खट्टी स्मेल देता बहुत तेजी से. सोडियम एफरवरेंस माने खट्टी स्मेल नहीं होती. अगर इथेनोइक एसिड में हम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालें यानी खाना सोडा या खाना सोडा ही इसमें डालें, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बहुत तेजी से झाग के साथ गैस निकलती है CO2. तो ये बनेगा, तो ये होगा इथेनोइक एसिड. और इथेनॉल क्या होगा? अगर इथेनॉल में डालेंगे तो कोई इस तरह के झाग नहीं निकलेंगे.
तीसरा है सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, तो सोप फॉर्म कड़ी व्हाइट प्रेसिपिटेट और स्कम with hard water while detergent does not form any precipitate. Give reason for the following observation. The element carbon form a very large number of compounds. Air holes of gas burner have to be adjusted when the heated vessels get blackened by the flame. C. Use a synthetic detergent cause pollution of water. Answer. First का आंसर है carbon form large number of compounds since carbon is small in size and can form stable covalent compound and it shows tetravalency. बी का आंसर है एयर होल्स ऑफ गैस बर्नर आर मेड ओपन सो दैट एयर कैन पास थ्रू विच इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन सो दैट हीटेड वेसल्स डू नॉट गेट ब्लैकेंड. सी का आंसर है सम सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल देयरफॉर कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर. 11. What is a homologous series? Which two of the following organic compound belong to the same homologous? CH3, C2H6, C2H6O, C2H6O2 or CH4O? Answer. Homologous series is a series of organic compound which has same functional group and similar chemical properties. Each number of the series differs by CH2. In this molecular formula and 14 unit in its molecular mass. तो CH4O, C3, CH3OH and C26O, C2H5OH belong to same homologous series. ये वाले और ये वाले ये सेम सीरीज है क्योंकि इसमें CH2 का जो होमोलोगस सीरीज है और इसमें जो डिफरेंस है वो सेम है CH2 का. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. An unknown compound has the smell of vinegar. Identify it. Why do we get when ethanoic acid react with ethanol in the presence of concentrate sulfuric acid? Give a test of. Second question है identify the presence of ethanoic acid. Answer. First का the compound is ethanoic acid CH3COH also called acetic acid. Second ethyl ethanoate यानी CH3CO C2H5 is formed by the esterification reaction. It is fruity smell. Third, dip a strip of blue litmus paper in the solution ethanoic acid. Its color will change to red. तो इसी के साथ ये कार्बन कंपाउंड का चैप्टर खत्म हो जाता है और इसके जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए और उस वीडियो को देखिएगा. नोमेनक्लेचर तब समझ में आएगा. बाकी का जो थ्योरेटिकल है वो यहां से नोट करिए और याद करिए.